नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान व्हावेत म्हणून रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांना प्रचंड मताधिक्याने विजयी करावे असे आवाहन भाजपचे वरिष्ठ नेते तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले। और 146 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ सखरी नेट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी फिशरी हार्बर बन रहा है। भाइयों बहनों, फिश लैंडिंग सेंटर के लिए 51 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी ने लाया। मैं आज राणे साहब के लिए एक बात बताना चाहता हूं। राणे साहब के मंत्रालय में, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्वकर्मा भाइयों के लिए 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू। मैं मेरे मत क्षेत्र की बात करता हूं। सुथार हो, लुहार हो, मछुआरा हो, सुनार हो, जूते बने और 13,000 करोड़ का लोन विदाउट गारंटी दिया। विदाउट गारंटी नहीं दिया, उसका एक बड़ा आदमी गारंटर है। ये 13,000 करोड़ की लोन का गारंटर अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, उसको कोई गारंटी नहीं लानी है, घर नहीं लिख कर देना है, एफडी नहीं गिरो करनी है। मोदी जी की आबरू पर उसको 13,000 करोड़ का लोन मिले। ये सारे गरीब विश्वकर्मा भाइयों, 20 जातियों के लोगों को लोन मिलेगा। एक पूरा काम का आयोजन हमारे नारायण राणे साहब ने किया है। जोर से ताली बजाओ नारायण राणे के लिए। भाई और बहनों, अब समय आ गया है देश को विकसित बनाने का। हमारा देश कब तक पीछे चलता रहेगा? आप मुझे बताओ, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये देश दुनिया में 1 नंबर पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या शरद पवार कर सकते हैं? जोर से बोलना, कर सकते हैं? ममता बनर्जी कर सकती है? उद्धव ठाकरे कर सकते हैं? स्टालिन कर सकते हैं? अरे राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? अरे हंस क्यों पड़ते हो यार, वो भी एक नेता है। भाइयों, मैंने तो कई बार सोचता हूं, इसमें से प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? भगवान न करे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर इनके हाथ में अगर अधिकार आ गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी अभी उनके एक बड़े नेता जो जॉकर टाइप के हैं, उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो उसने कहा बारी बारी सभी लोग 1-1 साल बन जाएंगे। मजाक रखा है क्या? इस तरह से देश नहीं चलते। इस देश ने अस्थिर सरकारों का दर्द भोगा है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने वाली इंडी अलायंस आई और कोरोना जैसी महामारी हुई तो कौन देश संभालेगा? भारत के मतदाताओं को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। 7 मे रोजी होणाऱ्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ रत्नागिरी शहरातील जवाहर मैदान येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि विशेष करून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला। उद्धव जी की दादागिरी के सामने बड़ा संघर्ष किया है मित्रों, संघर्ष किया है। और राणे साहब अब भारतीय जनता पार्टी में है। रत्नागिरी को बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, राणे साहब को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो? बड़ी दूर से आया हूं मैं। बटन दबाएंगे कमल के निशान पर? नारायण राणे जी को जिताएंगे, 400 पार करेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधुदुर्ग वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलती है, शिवाजी महाराज की भूमि है भाई। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अगर कराना है तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ एक बार छत्रपति महाराज का, शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आज इस विशाल सभा में यहां पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री रविंद्र चौहान जी, श्री उदय सामंत जी, श्री दीपक केसरकर जी, श्री नितेश राणे जी, श्री शेखर निकम जी, श्रीमती चित्राताई वाघ जी, डॉक्टर नीलेश राणे, श्री किरण सामंत, श्री प्रमोद जठार जी, राजन तेली जी, बाल माने जी, सदानंद चौहान जी, शिल्पाताई पटवर्धन जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मोदी जी की मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नारायण राणे जी। राणे जी अगर आइए, राणे साहब आप जोर से ताली बजाइए राणे साहब के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। निवडणुकीला आता अवघे काही दिवस शिल्लक असल्याने महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे मोठमोठे नेते रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येऊ लागलेत आणि जाहीर सभा घेऊन मतदारांना आपापल्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करतायत। याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दुपारी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा रत्नागिरी दौऱ्यावर आले होते आणि त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये राम मंदिर, 370 कलम, समान नागरी कायदा इत्यादी विषयावर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेसवर जोरदार प्रहार केलाय। जान ली उनकी बचाव करते हो और उद्धव जी वो राहुल बाबा के शरण में बैठे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, शरद पवार 70 साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, मैं उद्धव ठाकरे को बता सकता हूं, पूछ सकता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी मुंबई में सभा कर कर कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना वो अच्छा हुआ? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनकी वोट बैंक भी अब कांग्रेस की वोट बैंक हो गई है। आप उनकी वोट बैंक नहीं हो भाई। उन्होंने राम मंदिर को अटकाने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए समाधान करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया।
भाइयों और बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलिए। हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मैं उद्धव जी को चैलेंज कर कर जाता हूं। उद्धव जी कल प्रेस कर कर बोल दो, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया वो अच्छा किया। वो नहीं बोल पाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बम धमाका करने वाले PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि PFI पर बैन लगाए अच्छा हुआ? वो नहीं कह सकते। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, PFI पर बैन लगाया और ट्रिपल तलाक समाप्त किया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सिर्फ उत्तराखंड में आया है, मोदी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। पूरे देश भर में UCC लाने का काम और मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा में कहा है हम ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे, 370 को वापस लाएंगे, पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। अब उद्धव जी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ आप सहमत हो या नहीं हो? बताओ, आप जवाब दीजिएगा। उद्धव जी, मौन मत हो जाइएगा। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप ट्रिपल तलाक के समर्थक हो या हटाओगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या हटाना चाहते हो? 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो? आतंकवादियों समुंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आजा, तुझे मां पुकारे अब। छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी, गले लगा ले उसे ए फकीर। इंतजार कर रहा है तेरा तो, चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आजा, तुझे मां पुकारे अब, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आजा, तुझे मां पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास। महाराष्ट्रातील तसेच कोकणातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी कोकण 24 तास न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।